जिस साइंस की वजह से आज हमारा जीवन इतना सुखद है, उसके पीछे कई लोगों का जीवन है। थोड़े ऐसे साइंटिस्ट ने अपनी सुख की परवाह न करते हुए विज्ञान की प्रगति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तब जाके मानव समाज के पास इतनी उपलब्धियां है। नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं वैशाली आज आपको एक ऐसे ही वैज्ञानिक के बारे में बताने वाली हूँ जो वैज्ञानिक प्लास्टिक एनीमिया से मर गया। रेडियम और पोलेनियम के लंबे समय तक संपर्क में रहने की वजह से वो भौतिकविद और रसायन शास्त्री दोनों शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उनकी दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके नोबेल प्राइजेस थे फर्स्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ द रेडियो एक्टिव फिनोमिनन एंड सेकेंड फॉर डिस्कवरी ऑफ द पोलेनियम एंड रेडियम। उन्होंने रेडियम की खोज की थी और वो महान वैज्ञानिक है मैडम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी का जन्म पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में 7 नवंबर 1867 में हुआ था। मैरी क्यूरी का नाम मारिया स्क्लोडोवास्का था। उन्हें लोग मैरी कह के बुलाते थे। मैरी जब 10 साल की थी तब उनकी माता टीबी क्षय रोग की वजह से उनका निधन हो गया था। पोलैंड तब गुलाम था और रशिया के चार राजा का शासन था। मैरी के पिता आज़ादी के प्रचारक होने की वजह से स्कूल में से नौकरी से निकाल दिए गए थे। बहुत मुश्किल से घर चल रहा था। मैरी की बड़ी बहन वान्या और भाई जोसेफ ने स्कूल में परीक्षा में गोल्ड मेडल जीता था। आगे पढ़ाने की परिस्थिति न होते हुए बहन वान्या ने ट्यूशन देना शुरू कर दिया। 1883 में मैरी ने 15 साल की उम्र में परीक्षा में गोल्ड मेडल जीता। दोनों बहनें एक साथ बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती थी, इसीलिए बारी बारी जाने का फैसला किया। बड़ी बहन वान्या डॉक्टरी के लिए पेरिस गई और मैरी नौकरी करने लगी। पढ़ाई के बाद वान्या ने शादी करके मैरी को वहाँ बुला लिया। 23 साल की उम्र में मैरी ने पेरिस में सोर्बिन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू की। यहाँ फ्रेंच सिस्टम के मुताबिक उनका नाम मारिया की जगह मैरी लिखा गया और अब वे मारिया से मैरी बन चुकी थी। आपको पता नहीं होगा पर पेरिस में 4 साल मैरी को खूब स्ट्रगल करना पड़ा। गरीब मोहल्ले में रहकर कम खाना खा के पैसे बचाती थी और कभी कभार तो ठंडी में के दिनों में गर्म कपड़े भी नहीं होते थे। और अंततः फलस्वरूप 1893 में भौतिक विज्ञान में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में खूब अच्छे नंबर के साथ पास किया और अगले ही साल गणित शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट्स फर्स्ट रैंक के साथ पास किया। वादे के मुताबिक उन्हें अब अपने घर लौटना था। घर जाकर पिता और घर की हालत देखकर उन्हें लगा कि अब वो आगे नहीं पढ़ पाएगी। तब उनकी मुलाकात एक बहन से हुई जिन्होंने उन्हें हाई स्कॉलरशिप दिलवाई। अब पूरे जोश के साथ वो पेरिस जाए थे और वहाँ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वहाँ उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई। दोनों भौतिक विज्ञान में साथ पढ़ते थे और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों इन्वेंशन में जुट गए। उस समय पेरिस में प्रोफेसर ट्रेनरी बैक्वेरियल यूरेनियम पर खोज कर रहे थे। मैरी से प्रभावित होकर उन्होंने उनसे मदद मांगी और दोनों ने हाँ कर दिया। 1896 में मैरी ने ढूंढ लिया कि पीच प्लांट में से यूरेनियम और उसके अलावा कोई अननोन रेस का भी बार बार उत्सर्जन हो रहा है। काफ़ी खोज के बाद आखिर में उन्होंने उस रे का नाम रेडियो एक्टिव रखा। पीच प्लांट में यूरेनियम के अलावा कोई अननोन रेडियो एक्टिव है, उन्हें वो पक्का हो गया, पर उन्हें अलग करने में जान का खतरा था और पीच प्लांट एक्सपेंसिव था और उसका बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में था। क्यूरी दंपति ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से रिक्वेस्ट की कि
यूरेनियम निकाल देने के बाद जो पीच प्लांट वेस्टेज है वो हमें खोज के लिए दे दे। अंततः जहाज़ों में टन भर पीच प्लांट आया, जिसके ऊपर क्यूरी ने खोज करनी चालू कर दी। कितने सालों के बाद पोलोनियम नामक तत्व की खोज हुई। उसके बाद उन्होंने अपना काम चालू रखा और कई समय बाद उन्होंने रेडियम तत्व की विस्फोटक पाया। 1903 में नोबेल पुरस्कार से बैक्वेरियल और क्यूरी दंपति को नवाजा गया। अब क्यूरी दंपति फेमस हो चुकी थी। 19 अप्रैल 1904 में पति पीरे क्यूरी का अकस्मात में निधन हो गया। मैरी के सामने अंधकार सा छा गया था। बाद में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपने पति का अधूरा काम पूरा करने की ठानी। फ्रांस में यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रोफेसर का पद देते हुए उन्हें नवाजा गया था। इतना उच्च स्थान आज से पहले किसी भी महिला को नहीं दिया गया था। 1910 में मैरी ने सफलतापूर्वक रेडियम का शुद्ध तत्व अलग किया। ये खोज के बाद पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि रेडियम को अलग करने में जान का खतरा था। इस खोज की वजह से 1910 में मैडम मैरी क्यूरी को फिर से एक बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैरी क्यूरी ने खोजी रेडियम रेस आज कैंसर के सारवार में उपयोग होता है। 1914 में पियरी क्यूरी की याद में उन्होंने एक बड़ी प्रयोगशाला शुरू की। 66 साल की उम्र में साइटोरियम ने अप्लास्टिक एनीमिया से काम करने की वजह से उनके शरीर को बहुत सारा इफेक्ट हुआ। इससे वो लंबी बीमारी में चले गए और 4 जुलाई 1934 में रेडियम नारी का अवसान हो गया। जीवन में कुछ भी नहीं जिससे डरा जाए, आपको बस यही समझने की ज़रूरत है। उनकी बेटी ईव क्यूरी ने लिखी बुक में मैरी क्यूरी के शब्द है, लाइफ इज नॉट ईजी फॉर एनी वन ऑफ अस, बट वॉट ऑफ दैट, वी हैव perseverance and above all, confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained. मीन्स जीवन किसी के लिए भी सरल नहीं होता, पर उससे क्या, हमारे पास दृढ़ता और आत्मविश्वास है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमको निज शक्तियों ने कोई निश्चित लक्ष्य के लिए चुना है और वो हमें किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहिए। मैरी क्यूरी आज भले ही संसार में नहीं है, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य तथा समर्पण को विश्व कभी नहीं भूल सकता। मैडम मैरी क्यूरी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अधिक धैर्य, अधिक हिम्मत के साथ जुटे रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।